हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सभी मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आप सभी क्लासेस कर रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि हम एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन करा चुके हैं 95 तक, और इस बुक के ये लास्ट क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक के ये लास्ट क्लास है। तो आई होप आपके समझ में बहुत अच्छे से टॉपिक आया होगा और आपने क्लासें सारी कंप्लीट भी की होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 96। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 और उनका मासा 13 है। तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो, लासा के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों गुणनखंड और ये वाला मासा भी इनमें अगर मिला दें तो ये हो जाएगा 7, 11, 13। तो इसका होता है मल्टीपल 1001। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही आंसर है। P तथा Q 4:3 है। अगर इनका लासा ये है तो अभी हमने जो किया था उसका जस्ट ये रिवर्स क्वेश्चन है। कैसे कि उसमें ना लासा दिया पूछा गया था, इसमें लासा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि ये 4:3 एच से मतलब क्या, HCF। तो 36 है, तो 12 से कितने बार गए? 3 बार। तो HCF हमारा कितना आएगा? 3। जैसे ही हमें ये HCF मिलेगा तो हमारी ये जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 12। और ये कितनी आएगी? 9। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 12 21, या फिर ऐसे कर लो 4 3 7 और 7 21। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका HCF 14 है। तो लासा ज्ञात कीजिए। देखो फिर से वही सवाल है। 14 नंबर 126, 8 इंटू 9 यानी ये कर लो 72 और इंटू 14, 14 दूनी 28। देखो 8 एक ही में है तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 14 सत्ते 98 और 200 1008। ठीक है, अगला सवाल। दो संख्याओं का लासा 66 है। दो संख्याओं का लासा 66 से अनुपात इतना है। तो देखो इसको क्या करोगे, तो योग ज्ञात करना। अगर हमें HCF मिल जाए तो हम इन दोनों का योग ज्ञात कर लेंगे। देखो 2 इंटू 3 इंटू एच बराबर 66। 2 3 6 से गया 11 बार, तो एच आ गया इनका 11। तो 11 और ये तीनों 2 5 इंटू 11, तो कितना होगा? 55। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। तीन संख्याओं का अनुपात इतना, उनका HCF इतना, तो लासा ज्ञात करना। हमें क्या करना है, संख्याओं को जो गुणनखंड दिए जाते हैं उनका मल्टीपल और HCF का मल्टीपल अगर आप कर दोगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 35। तो ये क्या हो गया हमारा LCM, है ना। तो 2 3 6 5 30 और 30 यानी ये कितना हो गया? 1050। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तीन संख्याओं का अनुपात है 2 3 6 और मासा इतना है, तो योग ज्ञात करना है। तो देखो ये कितना होगा? 2 और 3 5 और 6 11 इंटू 45, 11 पंजे 55 और ये 4 44 और 5 495। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दो संख्याओं का लासा 48 है। दो संख्याओं का लासा कितना है? 48। और दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया गया वो कितना है? 1:। इसको पता है आप कैसे करोगे? 2:3 कर लो, तो यहाँ पे ना 3 का गुणा और यहाँ पे भी 3 का, दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको संख्या मिलेंगी 3:2। और लासा कितना? ये हमारा। तो संख्याओं को योग ज्ञात करना है तो हमें HCF पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 गुणा 2 गुणा H बराबर 48 और ये गया 6 से 8 बार। तो HCF कितना आया? 8। अब ये HCF 8 आया, तो ये संख्याएं थी 3 और 2 5 इंटू 8 यानी 40। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल है, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में, तो लासा क्या होगा? तो
3 इंटू 4 कितना होगा लासा 48। तो यानी ये आ गया ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और ये महत्तम समापवर्तन इनका, तो एलसीएम कितना होगा। ये फिर से वही, यानी इस क्लास में ना सारे वही सवाल है, एक ही कंसेप्ट के। ये वाले 20 या 60, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 105, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो उनका एचसीएफ कितना है। एलसीएम दिया गया 75, तो एचसीएफ पूछा है, तो 3 × 5 × h बराबर 75। 15 से कितने बार जाएगा 5 बार, तो एचसीएफ कितना आ गया 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल होगा, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है। ये जो दिया गया है 44 और 264, देखो ये क्या होता है, a इंटू बी बराबर h इंटू एल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो h कितना 44 और ये क्या कह रहा है 264। अब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यानी a/2 बराबर 44। तो a बराबर कितना होगा 2 × 44, ये तो हमारा a हो गया। तो 2 गुणा अगर आप 44 यहाँ रख दोगे, b यहाँ रख दोगे, तो देखो 44 से तो ये 44 गया और 2 से ये गया 132 बार। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 132 आएगी, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। दूसरी संख्या पूछी गई है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है और एलसीएम कितना है के 3:4, तो एलसीएम नहीं, यही पूछा दूसरी संख्या, तो हमें ना उसके लिए एचसीएफ पता कर लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 4 × h बराबर 180। 4 12 से 15 बार, h बराबर 15 और 15 से हो गया 15 चौके 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और एचसीएफ इतना है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, यही वाला एलसीएम हो जाएगा XYZ, यानी x × y × z, x y और z, ये क्या होगा इनका एलसीएम। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दो संख्याओं ए बी का एलसीएम 72 है, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़े संभावित मान होंगे। देखो बड़े में अगर हम देखें तो 36 और 24, बड़े में कौन सा 36 और 24, इनसे नहीं पूरा कट रहा है, यानी अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना है 72, तो ये 36 से भी कट रहा है 24 से भी कट रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे 72 से कट रहा है, लेकिन 48 से नहीं कटेगा, 24 से कटेगा 18, ये तो छोटे ही हैं और ये भी छोटे ही हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज की क्लास के सारे सवाल, और इसी क्लास के साथ में आपका एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने भी सही से इस टॉपिक को लगाया होगा, और हमारी ये कोशिश है कि इस बुक के ना सारे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिले, जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुँचाइए, और आई होप आपकी जो भी समझ बन रही है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपकी समझ में आ रहे हैं, जो भी जिस तरह का लग रहा है, वो अपना कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।